ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर आज के दिन हम पंढरपुर की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। और जब हम यात्रा करते हैं किसी धाम की, तो हमें शुद्ध भक्त की दृष्टि से उस धाम को देखना चाहिए। इसलिए जब भी विठ्ठल का नाम आता है तो उसके साथ उसके शुद्ध भक्त तुकाराम महाराज का भी नाम आता है। तो तुकाराम महाराज की दृष्टि से हम इस पंढरपुर को जानने का प्रयास करेंगे। तुकाराम महाराज ये अभंग मराठी में है, तो फिर भी मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। पंढरीचा महिमा देता आणिक उपमा। महाराज कहते हैं कि पंढरपुर ऐसा है, उसको दूसरी किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। पंढरपुर एक मेवा द्वितीय है, मतलब उसको कोई तुलना नहीं है। ऐसा ठाव नाही काटे देव उभारी भेटे। तो दुनिया में ऐसी कोई भी धाम नहीं है, ऐसा कोई भी धाम नहीं है जहां आपको भगवान तुरंत मिलते हैं, आपके लिए राह देख रहे हैं। आहे ती सकळ तीर्थे काळ देती फळ। ऐसे बहुत धाम है इस दुनिया में, लेकिन उसका फल बहुत देर के बाद मिलता है और उसके लिए पात्रता होनी चाहिए। और यहाँ पर पंढरपुर में आपकी कोई पात्रता भी नहीं हो तो तुरंत आपको भगवान मिलते हैं। तुका म्हणे पेठ भूवरी है वैकुंठ। और इसलिए ये वैकुंठ है, इसके लिए इसको भू वैकुंठ कहते हैं। मतलब इस पृथ्वी पर ये वैकुंठ है। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि ये दिखने में भौतिक दृष्टि से इस पृथ्वी का भाग लगता है, लेकिन ये जमीन से 6 इंच ऊपर है। ये आध्यात्मिक जगत है। ये भू को, जमीन को स्पर्श हुआ स्थान नहीं है। हालांकि हमारी भौतिक दृष्टि को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन पुराण में ऐसे बताया है कि आध्यात्मिक जगत है। तो ये भू वैकुंठ जो है, तिरुपति को हम देखते हैं कि कांचन ब्रह्म कहते हैं। कांचन ब्रह्म मतलब भगवान ने वहां पर शादी की थी और कुबेर जी से कर्जा लिया था। तो उसके भक्त जो है वो कर्जा फेडने के लिए दान देते हैं। तो कांचन मतलब पैसे के बारे में चर्चा होती है तिरुपति में, और इसलिए उसको कांचन ब्रह्म कहा जाता है। कितना डोनेशन दिया, कितना भगवान का सेवा किया, पैसा, इसके बारे में चिंता होती है, इसलिए कांचन ब्रह्म कहते हैं। दूसरा है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी, इसको प्रसाद ब्रह्म कहते हैं। जगन्नाथ में 56 बार भोग लगाया जाता है और उधर कोई टाइमिंग नहीं है, कोई काल नहीं है, सब बार वहां पर जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। तो इसलिए उसको प्रसाद ब्रह्म कहते हैं। तो प्रसाद ब्रह्म का मतलब क्या है कि जगन्नाथ को बहुत प्रसाद खिलाते हैं और उस प्रसाद का वहां भक्तों के लिए वितरण होता है, और भक्त प्रसाद के माध्यम से भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो पंढरपुर को नाद ब्रह्म कहा गया है। नाद ब्रह्म का मतलब है यहाँ 24 घंटा कहाँ ना कहाँ पर संकीर्तन चलता होगा, हरिकथा हरिकीर्तन चलता है।
ऐसा ये धाम है कि एक क्षण भर भी यहाँ भगवान का नाम नहीं रुकता है। और इसलिए भगवान जो कहते हैं नारद मुनि को, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च यत्र गायन्ति मद भक्तरो तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मुनि को कह रहे हैं भगवान कि मैं जहां पर योगी है वहां मैं नहीं रहता हूँ, और वैकुंठ में भी कभी कभी नहीं रहता हूँ, लेकिन जहां मेरे नाम का कीर्तन हो रहा है, जहां मेरे भक्त मेरी कथा कर रहे हैं, आनंद से नृत्य कर रहे हैं, उस जगह पर मैं निश्चित ही रहता हूँ। और इसीलिए पंढरपुर में भगवान नित्य वहां पर रहते हैं। तो इसका महत्व क्या है कि ये तुकाराम महाराज और एक अभंग में कहते हैं, स्वयंभू आमुसा विटेवरी उभा चैतन्याचा गाभा पांडुरंग। मतलब ये स्वयंभू है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, और ये वीट मतलब ईट के ऊपर खड़ा है। चैतन्याचा गाभा पांडुरंग, ये चैतन्य मतलब ये पत्थर नहीं है, ये सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और स्वयं पांडुरंग है। ना ही घड़विला ना ही बैसविला, इसको किसने मूर्ति बनाई नहीं है और इसकी प्रतिष्ठापना नहीं की हुई है। पुंडलिका आला भेटावया, ये स्वयं भगवान कृष्ण जो अपने भक्त पुंडलिक को मिलने के लिए आए, तो वहां जैसे पुंडलिक ने उसको खड़ा किया है वैसे ही वो खड़े हैं अभी तक। द्वारकेची अवघी घेऊनी संपत्ति, मतलब ये द्वारका से आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के राजा थे, वहां से अपने भक्त को मिलने के लिए, और जैसे बताया जाएगा कथा में, ढूंढने के लिए भगवान द्वारका से, मतलब द्वारकेचा अवघी घेऊनी संपत्ति, तो द्वारका का पूरा ऐश्वर्य वो यहाँ लेके आए हैं। आले ऋषिकेशी पंढरीशी, मतलब ये ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ये पंढरपुर आ गए। तुका म्हणे मूर्ति घडविली जे म्हणती, अगर ऐसा कोई कहे कि ये मूर्ति को बनाया है, ये मूर्तिकार ने बनाया है, या ऐसा कोई सोचता है, तुकाराम महाराज कहते हैं त्यांच्या मुखाप्रती किडे पडो, उनके मुख में कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। मतलब अपराध है कि इसको पत्थर की मूर्ति समझना, या इसका कोई स्थापना किया है और किसी ने बनाया है, ऐसा सोचना इस मूर्ति के बारे में ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्यों भगवान को तुरंत कृपा देते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए आए हैं, और इसलिए भक्त को मिलने का जो स्थान है वो पंढरपुर है। तो यहाँ पर भगवान खड़े हैं। तो स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में बताया है कि एक कल्प में भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे, तो नित्य वो द्वारका में रहकर भी वहां वृंदावन की याद करते थे, गोपियों की याद करते थे, अपने मित्रों की याद करते थे, और गोपियों की चर्चा करते थे सब। तो जो द्वारकावासी है उनको आश्चर्य लगता था, इतना सब यहाँ वैभव है, बड़े बड़े महल है, 10,000 रानियां है, और इतने पुत्र है, फिर भी ये वृंदावन की याद करते हैं, गोपियों की याद करते हैं। तो एक दिन राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए आती है, और भगवान श्री कृष्ण उसको देखकर पूरे वृंदावन भाव में जाते हैं, और उनकी सब वृंदावन की लीला उनको याद आने लगती है, और वो राधा रानी को लेकर एक जगह बैठने के लिए जाते हैं, शैया पर बैठते हैं और राधा रानी को, और राधा रानी का हाथ में लेकर उनको प्यार से उसके पास देखकर बहुत प्रेम से चर्चा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं वृंदावन की। तो इसे सब वृंदावन भाव में जब भगवान चले जाते हैं और स्वयं राधा रानी को देखकर, तो उस समय रुक्मिणी वहां आ जाती है, और रुक्मिणी देखती है कि मेरे पति कृष्ण
किसी और के साथ, जो राधा रानी है उसके साथ प्रेम से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसको गुस्सा आता है। तो किसी को भी अपना पति दूसरे किसी स्त्री के साथ ऐसे प्रेम से वार्ता कर रहा है तो गुस्सा आएगा ही। तो इसे ये दिव्य लीला है, फिर भी रुक्मिणी को गुस्सा आता है। और गुस्से से, और जब कोई लड़की गुस्सा करती है तो जाएगी कहाँ, वो अपने मैके चली जाती है। तो रुक्मिणी ये महाराष्ट्र से आती है, विदर्भ नाम का जो भाग है, वहां पर अमरावती नाम का शहर है, उसके बाजू में कौंडिन्यपुर नाम का एक गांव है। ये रुक्मिणी का जन्म स्थान है, आज भी वहां रुक्मिणी का मंदिर है। तो ये कौंडिन्यपुर में ये रुक्मिणी पली गई, राजा भीष्मक के द्वारा उनका जन्म हुआ, और वो वहां रहते थे। और बचपन से ऋषि मुनि, कभी कभी नारद मुनि भी आकर वहां भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का दिव्य गान करते थे। तो भगवान की दिव्य लीलाओं का सुनकर, भगवान की कार्य को सुनकर ये रुक्मिणी उनके प्रेम में पड़ गई, उनसे प्यार, भगवान से उनको प्यार होने लगा। लेकिन पता नहीं था वो कैसे मिलेंगी। तो जब वो आयु में आ गई शादी करने की, तो उसका विवाह शिशुपाल से तय किया गया। हालांकि उसके पिता भीष्मक की इच्छा नहीं थी, लेकिन उसका भाई रुक्मी, इसकी इच्छा थी, उसका मित्र शिशुपाल है, उसके साथ इसकी शादी होनी चाहिए। तो इसके लिए उनके साथ शादी शिशुपाल के साथ उन्होंने तय कर ली। लेकिन रुक्मिणी को ये पसंद नहीं था, तो सोचने लगे कि क्या करेंगे अभी। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण के पास एक खत देकर द्वारका को भेज दिया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे। और उनको खत लिखा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मेरा विवाह शिशुपाल से तय किया गया है, तो मैं ये विनंती करती हूँ कि आप मुझे आकर यहाँ से मुझे उठा के लेके जाइए। भगवान श्री कृष्ण को ये चिट्ठी जब मिलती है और ब्राह्मण के द्वारा, तो ब्राह्मण का वो स्वागत करते हैं और तुरंत भगवान श्री कृष्ण वहां से निकलते हैं। और वो जहाँ रुक्मिणी से शादी की तैयारी हो रही है, उसके पहले दिन वहां पर आते हैं। और रुक्मिणी सोच रही है कि अभी तक क्यों नहीं आए कृष्ण, अभी तक क्यों नहीं आए। तो कृष्ण शाम के, जहाँ रुक्मिणी दुर्गा का अपने गांव के मंदिर में दर्शन करने के लिए जब जाती है, तो वहां पर कृष्ण उनको देखते हैं और रुक्मिणी को उठाकर वो द्वारका को लेके आते हैं। तो इस प्रकार रुक्मिणी ये कौंडिन्यपुर की है, तो अपने मैके चली आती है। तो जब वो जा रहे थे तब वो एक स्थान पे आ गई, जहां उस स्थान का नाम था दिंडीर वन। और उस दिंडीर वन में जब वो दिंडीर वन में आती है, तो वहां के, दिंडीर का मतलब है इमली के पेड़, तो बहुत से इमली के पेड़ रहते हैं वहां, और उसके साथ साथ आम के, नारियल के, लेकिन बहुत से इमली के पेड़ भी रहते हैं, उसको तिंडीर वन कहते हैं। तो उसको जगह बहुत अच्छी लगती है। और पहले तो गुस्सा पति से किया, लेकिन अब विरह होने लगता है, तो कृष्ण को मिलने की फिर से इच्छा होती है, लेकिन मन में गुस्सा भी है, तो क्या करे। तो वहां पर उस जगह पर वो तपस्या करते हुए बैठती है। तो उसका नाम, बहुत से नाम है उस क्षेत्र को, उसका और एक नाम है दिंडीर वन। तो दिंडीर वन उसको नाम क्यों मिल गया, क्योंकि दिंडीर वन नाम का एक राक्षस था, वो बहुत क्रूर कर्मी था और भयानक बहुत उसका चेहरा जो है बहुत विद्रूप था और लोगों को बहुत तकलीफ देता था। तो इसलिए सब वहां के लोग इंद्र के पास गए और इंद्र सब लोगों को लेकर विष्णु के पास आ गए और विष्णु को बताया कि ये
दिंडीरव नाम का जो राक्षस है, इनके तकलीफ से हमें मुक्त करो। ये बहुत तकलीफ देता है हमें, कोई यज्ञ करने को नहीं मिलता है, कोई भक्ति करने का पोषक वातावरण नहीं है, और ये बहुत अत्याचारी है, और इसलिए इसका आप वध करो। तो इसलिए ये विष्णु कहते हैं कि जरूर मैं इसका वध करूंगा, और मैं मल्लिकार्जुन नाम से अवतार लूंगा और उसका वध करूंगा। तो इसलिए बाद में वो कहते हैं कि देवता लोग आप अपने अपने गांव जाओ, और बाद में थोड़े दिन के बाद वहाँ एक राजा होता है श्री चंद्र नाम का, तो उसके पत्नी के गर्भ में भगवान अवतीर्ण होते हैं, और जब भी अवतीर्ण होते हैं तो विष्णु स्वरूप अपना जो गुण है वो दिखाते हैं। और उसके बाद वो जब एक बार दिन जंगल में जब आते हैं अपना गदा लेकर, उस गदा को लेकर जब जंगल में जाते हैं, तो वहां पर इस राक्षस इस नवयुवक को देखकर उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आते हैं। और ऐसा बताया है स्कंद पुराण में कि 1000 बरस उनका बहुत बड़ा युद्ध होता है, और बाद में इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा उसके सर पर मारते हैं, और उससे घायल होकर वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन गिरते गिरते वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति ऐसा मुझे मार नहीं सकता है, ये कोई तो शक्तिमान है, और राक्षस होकर भी उसको मालूम है कि विष्णु सर्वशक्तिमान है, तो ये विष्णु ही है। तो जाते जाते देखते हरि हरि जोर से बोलते हैं। हरि हरि बोलने के बाद तुरंत भगवान अपना सब उसका साथ जो युद्ध किया हुआ है उसको भूलकर उसके सामने, क्योंकि भगवान का नाम लिया है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव यान्ति नास्त्र संशया। कहते हैं कि जो मेरा मृत्यु के समय चिंतन करता है तो तुरंत वो मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अपने मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अंते नारायण स्मृति। हमें मृत्यु के समय भगवान का नाम हमारे मुख में आना चाहिए। तो इसलिए ये दिंडीराव हालांकि ये राक्षस था, फिर भी भगवान की उन्होंने याद की, और भगवान की याद की इसलिए भगवान तुरंत उनको सामने आ गए, और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपने मेरा नाम लिया है तो आपको आपकी जो कोई इच्छा है वो मुझसे मांग लो, मैं आपको वर देना चाहता हूँ। तो दिंडीराव ने कहा कि मेरा वध इस जंगल में हुआ है, और इसलिए इस जगह का नाम दिंडीरवन रखिए। तो इसलिए उस जगह का नाम हो गया दिंडीरवन। और उसी के साथ साथ उसका नाम भी है लोह के नाम से, और उसको लोह क्षेत्र भी कहा जाता है या लोहदंड भी कहा जाता है। तो ये लोहदंड जब भगवान ने अपने गदा से, जो लोहे की गदा थी उससे मारा था, इसलिए उसका नाम हो गया लोहदंड क्षेत्र। और इसी के नाम से एक इंद्र के साथ भी इसकी कथा जुड़ती है। जब इंद्र अनुसुईया को फंसाकर उसके घर में उसको भोगने की इच्छा करके गया, जो गौतम ऋषि को समझ में आ गया, तो गौतम ऋषि ने अनुसुईया को शाप दिया था उस आप पत्थर बन जाओ, और इंद्र को भी एक शाप दिया था। तो अनुसुईया का तो उद्धार राम के चरणों से हो गया, लेकिन इंद्र उस शाप से तड़प रहा था। तो इससे तड़पता हुआ इंद्र विष्णु के पास गए और विष्णु को कहा कि मेरी गलती हो गई और इस विद्रूप शरीर से मेरी मुक्तता कीजिए। तो विष्णु ने उसको एक लोह दंड दिया और कहा कि ये लोह दंड लेके आप जाओ
और जिस नदी में ये लोहदंड नहीं डूबेगा वहां पर आप स्नान करो और वहां पर आप सब आपके पाप से आप मुक्त हो जाओगे। तो वो इंद्र देवता उस दंड को लेकर इस पंढरपुर क्षेत्र में आ गए, उस समय लोहदंड क्षेत्र में आ गए, दिंडीरवन क्षेत्र में आ गए, और वहां पे जो नदी है चंद्रभागा उसमें उन्होंने स्नान किया और उस स्नान से उसके सब पाप जो है उस पाप से इंद्रदेव की मुक्तता हो गई। तो इसकी वजह से उसका नाम है दिंडीरवन और लोहदंड क्षेत्र। तो वहां रुक्मिणी तपस्या करते बैठी थी और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण को रहा नहीं गया कि किसे, रुक्मिणी तो चली गई क्योंकि राधा तो केवल मिलने के लिए आई थी और राधा भी चली गई तो रुक्मिणी भी चली गई, तो भगवान को भी विरह होने लगा और वो सोचने लगे कि कहाँ गई रुक्मिणी। और पति को पता होता है अगर गुस्सा में अगर कोई पत्नी आ गई तो कहाँ जाएगी, वो मैके चली जाएगी। तो कृष्णा वृंदावन में गए, वहां गोप बालकों के साथ गायों को लेके वो रुक्मिणी को ढूंढने के लिए ढूंढते 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 वो आ गए, दिंडीरवन में आ गए। और इस दिंडीरवन में रुक्मिणी को उनसे मुलाकात हो गई और बाद में सब अपने भक्तों के साथ वो गोपालपुर नाम का एक तीर्थ स्थान है, तो 3 किलोमीटर पे उस गोपालपुर को वो सब भक्त लोग चले गए, भगवान अपने भक्तों के साथ गए और वहां उन्होंने उसको गोपाल काला कहते हैं, मतलब सब लोगों ने वहां पर रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से मिल गई और इस आनंद को वहां पर मनाया, तो इसलिए उसको गोपाल काला, मतलब गोपाल वहां पर संतुष्ट हो गए, इसलिए भगवान गोपाल की मूर्ति उस पहाड़ पर है। इस गोपालपुरा पहाड़ को गोवर्धन माना जाता है और उसके साथ साथ वहाँ की जो नदी है वहाँ उसको यमुना कहा जाता है। तो इस गोपालपुरा में भगवान गए तो उसके अनुलक्ष्य में, उसकी स्मृति में वहां पर भक्त लोग जब भी जाते हैं तो वहां पर प्रसाद का उत्सव होता है, सब वहां अपना अपना प्रसाद लेके आते हैं और सब मिलकर कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं और बाद में प्रसाद करते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं वहां पर प्रसाद लिया था और सबको प्रसाद बांटा भी था। तो ये है गोपालपुर। तो वहां जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण को याद आ गया कि जब वो द्वारका में थे तब द्वारका के ऊपर जरासंध ने बहुत बार आक्रमण किया था, बहुत बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान उसको मारते नहीं थे, उसका जो सैन्य है उसको मारते थे और फिर से उसको छोड़ देते थे, तो ऐसा बहुत बार हो गया। तो ये जरासंध एक बार कालनेमी राक्षस को लेके आया, क्योंकि कालनेमी को ऐसा वर था कि वो किसी से शस्त्र से और किसी व्यक्ति से मारा नहीं जाएगा, तो उसको जरासंध लेके आया। तो इस कालनेमी को देखकर भगवान भागने लगे, तो जरासंध बोलने लगे देखो ऐसा क्यों भाग रहा है, ये देखो भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। तो इसलिए उस भगवान का नाम है रणछोड़, क्योंकि रण को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण भाग रहे थे। और इसलिए कृष्ण ने देखा कि ये कालनेमी मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, तो कृष्ण भी भागते भागते थे, ऐसे भागते थे कि कालनेमी तो बहुत से ऐसे हाथ लगेगा इतनी नजदीक आते थे और फिर से जोर से भागते थे। ऐसे करके उस कालनेमी को भगवान ने, जहां पर मुचकुंद जो एक गुफा में रहते थे, ये मुचकुंद को मुचकुंद सोए थे वहां, कि इस मुचकुंद को देवताओं ने वर दिया था, क्योंकि देवताओं के ऊपर राक्षसों का जब आक्रमण हो गया तो वो
मुचुकुंद के पास गए और मुचुकुंद के पास जाने के बाद मुचुकुंद को उन्होंने विनती की कि देखिए ये असुर हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो कृपा करके आप हमें मदद कीजिए। तो मुचुकुंद ने उनको मदद की और राक्षसों का संहार किया और देवता ने उनको संतुष्ट होकर उनके ऊपर उनको आशीर्वाद दिया। तो मुचुकुंद ने कहा कि आपको देवताओं ने पूछा मुचुकुंद को कि आपको क्या आशीर्वाद चाहिए। तो मुचुकुंद ने कहा कि मैं इस युद्ध करके बहुत थक गया हूँ, तो मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब तक खुद से नहीं उठूंगा तब तक मुझे नींद चाहिए, और अगर कोई मुझे नींद से उठाएगा तो मैं उसके ऊपर दृष्टि डालूंगा तो वो भस्मसात होके मर जाएगा। तो देवताओं ने उसको आशीर्वाद दे दिया और ये मुचुकुंद उस गुफा में सो गया था। तो इस मुचुकुंद को भगवान को मालूम था ये मुचुकुंद है, तो भगवान उस गुफा में आ गए। भगवान तो स्वयं प्रकाशी है, तो गुफा में तो अंधकार था। तो भगवान जब उस गुफा में चले गए तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्वयं प्रकाश को उन्होंने पूरी प्रकार से ढक लिया और जैसा अंधकार था गुफा में वैसा अंधकार हो गया। और अपने साथ जो शाल थी भगवान की, वो भगवान ने अपनी शाल को उस मुचुकुंद के शरीर पर डाल दिया। तो ऐसा लगता था कि मुचुकुंद जो है ये शाल लेकर कोई व्यक्ति सो गया है। कौन सो गया है वो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर भगवान ने शाल डाल दी। तो इस काल में भागते 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 उन्होंने देखा कि कृष्ण इस गुफा में चले गए हैं। तो वो भी उस कृष्ण के पीछे जाकर वो गुफा में गए और गुफा में जाके देखा, अरे कृष्ण तो मेरे को डर के सो गए। तो उसको लात मारने लगे। ऐसे जब लात मारने लगे तो तुरंत मुचुकुंद जो है वो उठ गया और अपने आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो गई मुचुकुंद से, और उसमें कालनेमी पूरा भस्म होके मर गया, क्योंकि ना उसे किसी व्यक्ति ने मारा और ना उसको किसी शस्त्र ने मारा। तो भगवान को मालूम था कि मुचुकुंद के पास यह शक्ति है, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु को उसके सब वर जो ब्रह्मा ने दिए थे वो सब वर को रख कर वो हिरण्यकशिपु को मारा था, उसी प्रकार कालनेमी को जो वर मिले थे शिव जी से उस वर को उस रख कर उसको मुचुकुंद के द्वारा भगवान जो है अपने भक्त को सेवा में लगाते हैं और भक्त को सेवा का मौका देते हैं। तो ये मुचुकुंद जब ये कालनेमी भस्मसात होके मर गया तो भगवान श्री कृष्ण कोने में अपने कमर पे हाथ रख के, जैसे कोई आदमी किसी की राह देख रहा है तो कैसा खड़ा रहता है, कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़ा रहता है। तो वैसे भगवान एक कोने में आप कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े थे और कि मुचुकुंद की ये कालनेमी का जो वध देखते हुए। और जैसे ही कालनेमी को भस्मसात हो गए भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से स्वयं प्रकाशित हो गए और मुचुकुंद उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण है, तो तुरंत भगवान को उन्होंने दंडवत किया और मुचुकुंद का कहने लगा कि आपकी प्राप्ति देवता लोगों को भी नहीं होती है, ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं और आप तो मैं गुफा में रहता हूँ वहां पर आप आके मुझे आप दर्शन दे रहे हो, तो इतना मैं पापी हूँ फिर भी आप मुझे दर्शन दे रहे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपने इस मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए जो राक्षस आया था कालनेमी उसको मारा है और इसलिए आपके ऊपर संतुष्ट होकर मैं आपको कुछ वर देना चाहता हूँ, तो आप मांग लो, आप जो चाहिए मांग लो। तो मुचुकुंद कहते हैं कि आपसे मैं क्या मांगू, जो सब लोग आपकी प्राप्ति होने के लिए भक्ति करते हैं, बिना कुछ किए हुए मुझे आप प्राप्त हो गए हो,
तो जिसको आपकी प्राप्ति हो गई है, उसके मन में दूसरा कोई भी इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि आपको देखकर सब इच्छाओं को पूर्ति हो जाती है और सब वासना और सब इच्छा सब दूर हो जाती है, क्योंकि आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है और आपकी प्राप्ति होने के बाद दुनिया में और दूसरी कोई चीज प्राप्त करने के लिए नहीं है। और इसलिए आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये सुंदर स्वरूप जो मुझे आप दिखा रहे हो, तो इस स्वरूप को देखकर अत्यंत पतित जीव भी आपका भक्त बन जाएगा, क्योंकि आपकी ये प्रेमळ मूर्ति है, इतना सुंदर हास्य है, आपकी आंखों इतनी करुणामयी है और इतना सुंदर आपका विग्रह है। तो आपका दर्शन करके कोई भी पतित, कितना भी पतित हो, आपका दर्शन से कि वो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए मेरी ये इच्छा है, इसी रूप में आप अपने भक्तों को दर्शन दे दो। और अभी कलियुग आ रहा है और कलियुग के लोग बहुत पापी है, मंद है, और इसलिए आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे लिए इस स्वरूप में आप सबको दर्शन देंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं आपके अगले अवतार में, आपके अगले जन्म में मैं आपको आपकी ये इच्छा पूर्ण करूंगा, तब तक कलियुग भी आएगा। तो ये मुचुकुंद है, ये पुंडलीक का अवतार लेते हैं। पुंडलीक के स्वरूप में वो दोहदंड क्षेत्र या दिंडीर वन में अवतीर्ण होते हैं। उनके पिता का नाम है जानुदेव और उनकी माता का नाम है मुक्ताबाई। तो ये जानुदेव बहुत ही धर्मशील है, सत्यशील है और पुण्यवान होने के नाते सबकी भला किस प्रकार से हो जाए उसके बारे में सोचते हैं। दानी है ब्राह्मण होकर भी, और उतनी पत्नी जो है धर्मपत्नी के नाते वो पतिव्रता है, और दोनों वहां पर रहते हैं दिंडीर वन में। और बाद में पुंडलिक, ये मुचुकुंद पुंडलिक के स्वरूप में वहां पर अवतीर्ण होते हैं। तो कुछ वजह से, हालांकि ये ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन कुसंग से ये बहुत अच्छा वर्तन वाला व्यक्ति नहीं रहता है बचपन में। वो बहुत दुष्कर भी रहता है, उसका संग जो है वो बहुत बेकार लोगों से होती है, खराब लोगों से होती है। तो उसके वजह से वो साधु संतों को सम्मान नहीं करते थे, वैष्णवों का सम्मान नहीं करते थे। इतना ही नहीं, अपना पिता और माता का भी अपमान करते थे और उनको उल्टा सुल्टा बोलते थे। पिता के प्रति कोई भी आदर भाव नहीं था, कुछ भी प्रेम भाव नहीं था। तो ये पिता सोच रहे थे ऐसा कैसा ये लड़का है, हमने इतना प्रेम देकर इसको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा कुछ भी नहीं सुनता है, और हम जो भी कह रहे हैं इनके उद्धार के लिए कह रहे हैं, इसके अच्छे के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं सुनता है। तो क्या करेंगे? तो ये बच्चा है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये पुंडलिक जब 18 बरस का हो जाता है, तब उसके माता पिता सोचते हैं कि अब ये बड़ा हो गया, तो इसके लिए हम इधर रह जाएंगे तो हमारा जीवन का उद्धार नहीं होगा और हमको भी परम गति प्राप्त नहीं होगी। और उसी भी हमारा उम्र भी अभी बढ़ गई है, 50 बरस हो गए हैं, तो अभी वानप्रस्थ लेकर हम तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलेंगे। और इसलिए जानुदेव और मुक्ताबाई ये दोनों भी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलते हैं और काशी के लिए जाते हैं। सब जगह तीर्थ यात्रा करते करते वो काशी में आते हैं। तो अभी पुंडलिक जो है बचपन से इतना प्रेम से उसको पोसा पाला था, अभी तो माँ बाप नहीं है, तो अभी कौन चिंता करेगा, खाने के लिए नहीं है, घर में कुछ कमाना पड़ता है। तो तब उसको माता पिता का याद आ गया और
वो चले गए कि कहाँ गए मेरे माता पिता, तो ढूंढने के लिए चले गए। ढूंढते 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 वो एक नदी के किनारे आ गए और वो शाम हो गई थी। उस शाम को जब वो अंधेरा हो गया, इसलिए वो नदी के किनारे उधर ही वो सो गए। तो उस सब रात को उन्होंने देखा कि इस नदी के उस पार एक दिया जल रहा है और तीन ऐसे क्रूप लड़कियां, इसका शरीर जो है काला था, मैला हुआ था, और ऐसे तीन लड़कियां उस आश्रम में, वहां जो झोपड़ी है उसमें जाती है। और रात को पता नहीं चलता है कि ऐसा क्या है। तो सुबह जब देखते हैं तो तीन तरुणी, एकदम सुंदर स्वरूप और सुंदर बाल, सुंदर कपड़े, ये सब डालकर उस आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़कियां तो कल इतनी गंदी थी, सब विद्रूप हो गई थी, सब काली हो गई थी, इस केस भी सब इधर उधर उड़ रहे थे, गंदे थे, लेकिन आज ये तीनों लड़कियां इतनी सुंदर लग रही है। क्या है क्या है इस झोपड़ी में? तो वो पुंडलिक उनके पास तैर के जाता है, नदी तैर करके उधर जाता है और पूछता है कि मैंने आपको रात को आश्रम में जाते हुए देखा, तो आपका शरीर गंदा था, आपके बाल जो है सब बिखरे हुए थे और कपड़े भी आपके गंदे थे, लेकिन आप सुबह इतने तेजस्वी, एकदम सुंदर, आकर्षक, कैसे ऐसा कैसा स्वरूप हो गया आपका? एकदम दिव्य स्वरूप लग रहा है, भौतिक दृष्टि से नहीं, दिव्य दृष्टि से आपका शरीर जो है एकदम दिव्य स्वरूप लग रहा है। तो उन तीनों लड़कियों ने कहा कि आप नालायक हो, आप पापी हो, आप अपने माता पिता को कैसा सम्मान करना चाहिए आप नहीं जानते हो, तो आपको ये बताकर कुछ फायदा नहीं है, ये सुनने के लिए थोड़ा पुण्य कर्म होना चाहिए। तो तुरंत तो उसको समझ में आता है कि अपनी गलती हो गई है। तो तुरंत उनके चरणों का आश्रय लेकर कहते हैं कि मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई है, मैंने मेरे माता पिता का बहुत अनादर किया, उनको बहुत तकलीफ दी और उनको ढूंढने के लिए ही मैं निकाला हूँ। अभी मैं समझ पाऊंगा कि आपकी कृपा से कि माता पिता का मैं कभी नहीं त्याग करूंगा, उनकी मैं जी भर के हृदय से सेवा करूंगा। तो फिर मुझे आप बताइए कि आप कौन हो, मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों, गंगा, जमुना और सरस्वती, हम तीन नदियां हैं, और ये तीन नदी में सब दुनिया के पापी लोग आते हैं और ये पापी लोग आके उन सबका पाप जो है इस नदी में छोड़ जाते हैं, और उस पाप को, उस मैल जो है उसको साफ करने के लिए हम इस आश्रम में आते हैं। और ये आश्रम है कुक्कुट मुनि नाम के ऋषि का। ये कुक्कुट मुनि इतने पवित्र है, उनके आश्रम में आकर उनकी हम सेवा करते हैं, उनका आश्रम साफ करते हैं और जो भी कुछ सेवाएं हम करते हैं, और उनकी सेवा करने से हम फिर से शुद्ध हो जाते हैं। तो ये तीन ही नदियां हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो हम जैसे लाखों लोग इन तीन नदियों में, संगम में स्नान करने के लिए जाते हैं और हमारा सब पाप वहां छोड़ जाते हैं। तो शास्त्र में कहा है कि जब शुद्ध वैष्णव, भगवान का शुद्ध भक्त उस नदी में जो स्नान करता है, तो उनके स्पर्श से सब नदी में जो पाप छोड़े हुए हैं वो नदियां मुक्त हो जाती है, पाप से मुक्त हो जाती है। हालांकि नदियां भी पवित्र है, फिर भी
इस भौतिक दुनिया में होने से उनके ऊपर प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव को जब शुद्ध भक्त भगवान के वहां जाकर जब स्नान करते हैं तो उनकी शुद्ध भक्ति से नदियां साफ हो जाती है। तो हमें कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए कि जब कोई शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त या गुरु जब नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो भी अपने पाप धोने के लिए जा रहे हैं। वो पाप धोने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो सब जो पाप वहां पर छोड़े हुए हैं उनको धोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर, उनकी भावना इतनी शुद्ध है कि उसको कोई मलिन नहीं कर सकता है, उसके मन में, हृदय में कोई पाप नहीं है। तो गुरु वैष्णव या शुद्ध भक्त जब स्नान करते हैं हमारे साथ, कभी कभी हमारे साथ यात्रा में गुरु आते हैं तो गुरु भी नदियों में स्नान करते हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भी कोई पाप धुलाने के लिए स्नान कर रहे हैं। तो हम हमारे पाप धोने के लिए स्नान करते हैं, लेकिन गुरु ऐसा नहीं है। गुरु वहां पर स्नान करते हैं वो नदियों को शुद्ध करने के लिए, उनके स्पर्श से नदियां कहते हैं कि हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ये गंगा, जमुना और सरस्वती की कृपा से पुंडलिक को अपना स्वरूप है उसका याद आ गया, और इसलिए वो तुरंत अपने वो आगे गए और उनके माता पिता काशी पे थे और उनको जाके उनको बुलाया। वो बूढ़े हो गए थे तो उनको बुला के फिर से आ गए और वहां पर वो भगवान फिर से अपनी माता पिता की सेवा करने लगे, और ऐसी सेवा करने लगे कि पूरा नम्रता से। तो क्यों माता पिता की सेवा कर रहे हैं? ये शास्त्र में ऐसा बताया है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। इसका कभी कभी गलत अर्थ लगाया जाता है, माता पिता का सेवा करना चाहिए, लेकिन माता पिता समझते हैं कि बस हमारी ही सेवा करते रहनी चाहिए। तो माता पहला गुरु है, और माता अपने पिता की पहचान कर देती है तो पिता एक गुरु है, और बाद में पिता आध्यात्मिक गुरु के पास लेके जाता है और आध्यात्मिक गुरु उसको दीक्षा देता है और उसका दूसरा जन्म हो जाता है, और दीक्षा देके उसको ज्ञान देता है कि सब जीवों को किस प्रकार से भगवान का स्वरूप समझकर देखना चाहिए। भगवान समझ के नहीं, भगवान का अंश मानकर देखना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि मतलब जो कभी भी आ जाता है हमारे सामने, उसको कोई तिथि नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई भी हमारे सामने जब आता है तो उसको अतिथि कहते हैं। तो ये शास्त्र में इस श्लोक का ऐसा अर्थ है। तो कभी कभी गलत लोग समझते हैं कि केवल माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन माता पिता कैसे होने चाहिए? वैष्णव होने चाहिए, वो भगवान के सेवक होने चाहिए। नहीं तो तुकाराम महाराज अपने अभंग में उदाहरण देते हैं कि अगर पिता हिरण्यकशिपु जैसा है और माता कैकेयी जैसी है तो उनका त्याग किया गया। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया और भरत ने, राम ने अपने माता कैकेयी का त्याग किया। हालांकि वो माता पिता थे, भरत ने त्याग किया। तुकाराम महाराज कहते हैं कि फिर भी वो भक्त नहीं थे। तो माता पिता भक्त होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए, और ये वैष्णव है तो वैष्णव इनकी सेवा करना तो माता पिता से भी ज्यादा है, क्योंकि वो केवल माता पिता नहीं है, वो वैष्णव है, भगवान के भक्त है। तो पुंडलिक इसलिए उनकी सेवा करते रहते हैं, इतने सेवा में मग्न रहते हैं कि उनके पांव दबाना, उनको तेल लगाना और उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए पानी लाना, उनके लिए स्नान, उनका स्नान कराना, घर साफ करना, सब कुछ साफ रखना, पूरी प्रकार से उनकी सेवा करने में वो लग जाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण गोपालपुरा में आते हैं तो सब ये अपने भक्तों के साथ लीला कर रहे हैं। रुक्मिणी को वहां ही छोड़ देते हैं और उनको पुंडलिक की मुचुकुंद की याद आती है और वो अपने भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। तो ये तो एकदम गरीब ब्राह्मण है, तो एक झोपड़ी में रहता है। तो झोपड़ी में जब आते हैं, ना कोई वहां बैठने के लिए जगह है, ना उनके घर में कुछ देने के लिए है।
तो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो उनके प्रकाश से पूरी उनकी झोपड़ी में प्रकाश हो जाता है, दीप्यमान झोपड़ी हो जाती है, सब अंधकार जाता है और दिव्य प्रकाश से पूरी जो झोपड़ी है वो प्रकाशित हो जाती है। तो पुंडलिक तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं, वो देखते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो कमर पर हाथ रख के खड़े हैं और कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, और इसीलिए वो एक उनके पास वो जो ईंट रहती है उस ईंट को उठाते हैं और भगवान की तरफ उसको फेंकते हैं, कहते हैं कि आप इसके ऊपर खड़े हो जाओ, जब माता पिता की मेरा सेवा हो जाएंगी तो आपकी सेवा में मैं आ जाऊंगा। तो पुंडलिक जो है ये माता पिता की सेवा में लग जाता है और माता पिता का प्रेम जो है ये भगवान देखते हैं कि इसका कितना प्रेम से ये अपनी माता पिता की सेवा कर रहा है, तो भगवान उसके ऊपर बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान वहां पर खड़े रहते हैं। तो ये वैदिक पद्धति है कि घर में कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए? उसके मीठे शब्दों से उसको स्वागत करना चाहिए, उसको आसन देना चाहिए और उसको कुछ ना कुछ अर्पण करना चाहिए, पानी हो या दूध हो या नींबू शरबत हो, महाराष्ट्र में गुड़ और पानी देते हैं, या कोई फल हो, तो सेवा करनी चाहिए। तो पुंडलिक ये तीनों भी कर नहीं सका क्योंकि उसके घर में गरीब है, घर में कुछ धान्य वगैरह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है और अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है, और इसलिए उनको छोड़कर वो जा भी नहीं सकता है। तो मीठे शब्द भी बोलने के लिए वो सामने नहीं गया, वो माता पिता की सेवा करने लगा। तो घर में कोई फर्नीचर नहीं है, तो इसलिए जो भी उन्होंने देखा कि वो बस एक ही ईंट है तो उस ईंट को फेंका, तो भगवान उस ईंट के ऊपर खड़े हो गए, प्रेम से खड़े हो गए और भगवान प्रेम से देख रहे हैं कि मेरे भक्त किस प्रकार से भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान भागवतम में कहते हैं कि मैं भक्तों से अधीन हूं और मैं जब देखता हूं कि मेरे भक्त मेरे से ज्यादा मेरे भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो मैं उससे ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूं। वो भक्त मेरा जब पूजा करता है उतना मैं प्रसन्न नहीं होता हूं, उससे ज्यादा वो जब मेरे भक्त की पूजा करता है, मेरे भक्त की सेवा करता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। तो इसीलिए ये प्रसन्न होकर भगवान वहां अपने हाथ कमर पे ऊपर कि कब ये सेवा से मुक्त हो जाएगा और कब मैं मेरे भक्त से मिलूंगा, इसे राह देखना, ये कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़ा रहना मतलब किसी की राह देखने के लिए खड़ा रहना। तो इस प्रकार से वहां पर खड़े रहते हैं। तो ये ईंट जो है ये फेंकते हैं, तो ईंट सामान्य नहीं है, ये ईंट है, ये इंद्र देवता है। जो स्कंद पुराण में ये कथा आती है कि ये इंद्र जब एक राक्षस था और इस राक्षस जो है वृत्रासुर, ये राक्षस इसके 3 सर होते हैं। भागवत में 1 सर का वृत्रासुर है, लेकिन और पुराण में दूसरी जो कथा है उसमें 3 सर वाला वृत्रासुर है। तो इस वृत्रासुर को 3 सर होते हैं और ये तपस्या करने लगता है और इससे इंद्र डर जाता है। इंद्र कायम ये डरता हुआ रहता है कि वो मेरा पोजीशन कोई नहीं लेके जाए। तो वृत्रासुर जब यज्ञ करता है
तो उसको इंद्र को डर होने लगता है। लेकिन उसको पता है कि इस वृत्रासुर को ये इतना प्रबल हो गया है, इसको मैं मार नहीं सकता हूँ। तो इस वृत्रासुर के ऊपर वो, जब वृत्रासुर ध्यानस्थ बैठे रहते हैं, मतलब उनको ध्यान नहीं रहता है, वो सोचते नहीं है कि कोई मुझ पर आक्रमण करेगा, और शांत ध्यान में बैठे हुए हैं। और उस समय इंद्र अपना हथियार लेके आते हैं और उसका गला काटने लगते हैं। लेकिन इतना वो उसका गला कठिन रहता है तो इंद्र को बहुत बरस लग जाते हैं। और उस समय उस वृत्रासुर इंद्र को शाप देते हैं, क्योंकि आपने मुझे फंसा कर मारा है, आप मेरे साथ युद्ध भी नहीं किए, मुझे फंसा कर मारा है, इसलिए आप ईंट बनकर गिर जाओगे, ईंट बनकर, पत्थर बनकर पड़ोगे। तो रुद्रासुर तो मर गया, लेकिन इंद्र क्या हो गए, ईंट बन गए, पत्थर बन गए ईंट जैसे। और ये कहाँ आ गए, लोहदंड क्षेत्र में गिर गए। तो उस ये इंद्र को जो शाप मिला कि मुझे, वो तुरंत वो विष्णु के पास गए और विष्णु को कहा कि मुझे वृत्रासुर का शाप मिला है कि मैं पत्थर बन के, ईंट बन के गिर जाऊंगा, तो आप मुझे इससे मुक्त कीजिए। और भगवान कहते हैं कि मैं जब उस क्षेत्र में आ जाऊंगा, मेरे पद स्पर्श से आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये इंद्र देवता है, वीट है, ये ईंट है, ये इंद्र देवता है, और इस ईंट के ऊपर भगवान खड़े हैं। तो इंद्रदेव ने प्रार्थना की कि मुझे आपके चरणों से कभी भी मत हटाना, क्योंकि जब भी मैं आपको मिलता हूं, कुछ ना कुछ समस्या होती है। या तो मैं आपके ऊपर समंतक ब्राह्मण, मतलब पारिश को भेजता हूँ, या तो मैं गुरु का अपराध करता हूँ, या देवताओं का अपराध करता हूँ। तो कुछ ना कुछ मैं आपको भूल गया तो मेरे क्या होता है, मुझसे अपराधी होता है। तो मुझे आप आपके चरण से मत दूर करना। तो इंद्र कहते हैं कि मुझे आपके चरणों से नीचे ही रखना, कि मुझे कोई, मेरा अहंकार नहीं होना चाहिए मेरे इंद्र पद का। तो इसलिए ईट और भगवान हम एक ही साथ देखते हैं। जहां भी आप विट्ठल को देखेंगे, वो अकेले खड़े नहीं है, वो वीट के साथ ही रहेंगे। तो इसीलिए उनका नाम हो गया विट्ठल। मराठी में वीट का मतलब है ईट, और ठेला मतलब खड़े हुए हैं। ईट के ऊपर ये द्वारका के कृष्ण आके पुंडलिक को दर्शन देते हुए खड़े हैं, इसलिए उनका नाम है विट्ठल, विठेवरी ठेला। तो विट्ठल जो है ये ईट के ऊपर खड़े हैं। दूसरा वीट का अर्थ है, मराठी में वीट का मतलब है बहुत जो तकलीफ से जब बेकार और बेजार हो जाता है आदमी, तो उसको वीट कहते हैं अंग्रेजी में, जिसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। बेजार हो जाता है, उसका मन नहीं चलता है, दर्द होता है मन को, ऐसा। तो जब भगवान का स्पर्श होता है, उस समय सब दुख से हम मुक्त हो जाते हैं। जब भगवान का चरणों का आश्रय लेते हैं, तो सब दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। मराठी में कहते हैं वीट डाला। वीट डाला मतलब बहुत तकलीफ आ गई इस दुनिया में, तो इसलिए इस वीट को मुक्त होने का समय क्या है, भगवान के चरणों पे हमारा सर रहना चाहिए। तो जब इस भगवान के चरणों पे हमारा सर रह जाता है, तो अपने आप क्या हम भगवान को कभी नहीं भूलते हैं। और हमारे सब दुख का कारण एक ही है, हम भगवान को भूल रहे हैं, और इसलिए अब इस भौतिक दुनिया में हमें दुख भोगना पड़ता है। तो इसलिए इंद्र के समान हमें भी प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान हमें आपके चरणों पे ही रखो, कभी भी मुझे आप भगवान से दूर मत करना। तो इसलिए इसका बहुत सुंदर वर्णन तुकाराम महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं, सुंदरते ध्यान हो वे विटेवरी।
ये कोई पत्थर नहीं है, स्वयं भगवान है और ईंट के ऊपर खड़े हैं। तुलसी हार गला कासे पीताम्बर, इनके गले में तुलसी के हार है और पीताम्बर परिधान किए हुए हैं। आवड़े निरंतर हेचि ध्यान, पुंडलिक को भी ये ध्यान बहुत पसंद आ गया और भक्तों को भी ये ध्यान पसंद आता है। और तुकाराम भी कहते हैं मुझे ये ध्यान आपका सुंदर ध्यान जो है, प्रसन्न चित्त है आपका, बहुत मेरा मन आकर्षित हो रहा है, इसलिए आपका ध्यान ऐसे ही मेरे मन में निरंतर रहे। मकर कुंडले तड़पति श्रवणी, आपकी कानों में मकर कुंडल है, मकर की आकार का कुंडले भगवान पहनते हैं। कंठी कौस्तुभ माला विराजित, उनके गले में कौस्तुभ माला है, भगवान कभी भी कौस्तुभ के माला पहनते हैं, तो ये कंठी कौस्तुभ माला विराजित। तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने, तो मेरा यही सुख है कि मैं आपको इस स्वरूप में निरंतर देखता रहूं, ये आपकी मेरा नजर नहीं हटे। सदा माझे डोळा जडो तुझी मूर्ति रखमाईच्या पती सोयरिया, कि मेरे आंखें केवल आपको ही देखते रहे, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनसे आंखें हटती नहीं है। जैसी गोपियां प्रार्थना करती है, वो ब्रह्मा को शाप देती हैं, ये भगवान इतने सुंदर, इतना मोहक उनका स्वरूप है, तो हम एक पल भर भी, मतलब हम आंखें बंद करके खोलते हैं, उतना भी विरह हमें सहन नहीं होता है भगवान से। तो ये है शुद्ध भक्त का लक्षण, ये है शुद्ध भक्ति। एक क्षण भर भी भगवान से भक्त दूर रहना नहीं चाहता है। तो इसलिए तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी आंखें कायम आपके दिव्य रूप का चिंतन करे। रुक्माईच्या पति सोयरिया, आप तो है रुक्मिणी के पति और हमारे सोयरिया, हमारे क्या है, हमारा उद्धार करने वाले, हमारे मित्र भी है। तो ये पंढरपुर धाम ऐसा है कि भगवान अपने पत्नी से भी ज्यादा, अपने कुटुंब से भी ज्यादा वो द्वारका का वैभव भूल गए, रुक्मिणी को भूल गए, और पुंडलिक के झोपड़ी में आकर पुंडलिक को भगवान के अपने भक्तों का सेवा करते हुए देखते हुए उनको प्रसन्नता हो रही है। जो प्रसन्नता उनके द्वारका में महलों में नहीं है, रुक्मिणी के साथ रहकर नहीं है, वो प्रसन्नता उन्हें कहाँ मिल रही है, जहां उनके भक्त अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि इसलिए रुक्मिणी का पति है, लेकिन सोयरिया आप भक्तों के लिए आए हैं। गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम, देई मज प्रेम सर्व काल। देखिए भगवान के पास क्या मांगना चाहिए, पंढरपुर जब आप जाते हैं तो क्या मांगना चाहिए? गोड़ तुझे रूप, भगवान के पास प्रार्थना करें कि हम आपका इतना सुंदर स्वरूप है, हमारा चित्त आपके ऊपर आकर्षित हो जाए। गोड़ तुझे नाम, आपका नाम भी इतना सुंदर है, इतना मधुर है, और इस नाम, आपका नाम जो है और आपका रूप जो है, इसके ऊपर हमारा प्रेम बढ़ने दो। देई मज प्रेम सर्वकाल, मुझे आपका प्रेम दीजिए। इस भौतिक संसार में प्रेम नहीं है, भौतिक संसार में काम को प्रेम कहते हैं लोग, लेकिन भौतिक संसार में प्रेम नहीं है। भौतिक संसार में केवल काम ही है। भगवान के सामने, भगवान के साथ ही हमें प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो उस प्रेम की जब हमें प्राप्ति होती है, तो उस प्रेम के माध्यम से हम इस संसार को प्रेम से देख सकते हैं। भगवान को भूलकर हम भगवान और इस सृष्टि के और प्रकृति के ऊपर हम कभी भी प्रेम से नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्रेम की प्राप्ति करना। तुकाराम महाराज विठ्ठल को प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आपका प्रेम दीजिए। विठू माऊली ये हाची वर देई, मुझे यही आशीर्वाद दीजिए। संचरोनी राही हृदया माझी, मेरे हृदय में आप रहिए, क्योंकि हृदय में, हमारे हृदय में, साधारण व्यक्ति के जीवन में क्या है, 6 अनर्थ है, काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर, ये हमारे हृदय में है। और इसीलिए हम भगवान को याद नहीं कर सकते हैं, भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, भगवान से हमारा संबंध क्या है इसको नहीं जान सकते हैं। तो प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारे हृदय में आइए।
वैसे तो भगवान हर एक के हृदय में है, लेकिन ढके हुए हैं। हाँ, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में है, लेकिन इस अनर्थ से ढके हुए हैं। और जैसे भी हम भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो तुरंत वो विकार जो है, षड विकार, वो सब निकल जाएंगे। इसलिए तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरे हृदय में आके बैठिए। तुका म्हणे काही न मागणे आणिक, मेरे और कोई भी इच्छा नहीं है इस दुनिया में, तुझे पाई सर्व सुख है, आपकी चरणों पे ही मेरा सब सुख है। तो भगवान की चरणों की ये महिमा है, और इसलिए इंद्र उस चरणों पे रहते हैं, और हमें भी उसी प्रार्थना के माध्यम से इस विठ्ठल के चरणों पे नित्य रहने का प्रयास करना चाहिए। तो पुंडलिक ईट दे दी, तो उसके ऊपर खड़े हो गए हैं। तो जब उनके माता पिता की सेवा पूरी हो जाती है, तो भगवान के पास आप आके माफी मांगते हैं कि मैं कृपा, मुझे माफ कीजिए कि मैं मेरे माता पिता की कृपा उनकी सेवा करना छोड़ नहीं सका, क्योंकि आधा छोड़ना ये भी अपराध है, इसलिए मैं आपको खड़ा किया। जो मुनि करोड़ों बरस तपस्या करके आपको प्राप्त नहीं होते हैं, और देव देवताओं को भी प्राप्त नहीं होते हैं, हजारों भक्त तपस्या करते हैं फिर भी ये प्राप्त नहीं होते हैं, आप मेरे द्वार पे खुद आ गए और मैंने आपको खड़ा किया, मैं कितना पापी हूँ, मुझे माफ कीजिए। तो भगवान कहते हैं नहीं, जब मैं देखता हूं कि मेरा भक्त मेरे और दूसरे भक्त की कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, तो वो देखने में मुझे बहुत सी प्रसन्नता होती है। तो ये आपकी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ, जो भी आप इच्छा करो मैं आपको वर दे सकता हूँ। तो पुंडलिक कहते हैं, हे भगवान, तो मैं आपसे क्या मांगू? तो आप अगर कोई चीज दोगे तो इस दुनिया में सब क्षणभंगुर है, क्षणभंगुरान विषया क्षणभंगुरान, कि कहते न याचे हम वरन देव विषयान क्षणभंगुरान, कि मूर्ख लोग जो है इस दुनिया की चीज मांगते हैं। जब कोई भी धाम में जाता है, मंदिर में जाता है, क्या मांगता है? मुझे अच्छा घर दीजिए, पैसा दीजिए, गाड़ी दीजिए, पत्नी दीजिए, पुत्र दीजिए, पति दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए। तो पुंडलिक कहते हैं कि ये सब क्षणभंगुर है, मिल भी जाए तो ये सब छोड़ने पड़ेंगे। तो क्या ऐसे एक क्षणभंगुर सुख को मैं नहीं मांगूंगा, मैं मूर्ख नहीं हूं। और जो ऐसी चीज को मांगते हैं जो कि उनको उनके कर्म से मिलने वाली है, तो फिर भी ये आपसे मैं नहीं मांगूंगा, क्षणभंगुरान। और आप कल्पवृक्ष है, और कल्पवृक्ष के सामने खड़े रह के कुष्मांडिक नाम का एक कड़वा फल कोई मांगता है क्या? अगर कल्पवृक्ष मतलब जो भी इच्छा है वो आपको दे सकता है, तो उस पेड़ के सामने पेड़ जब कहता है कि मैं आपको क्या दूं, तो मुझे कड़वा फल दीजिए, ऐसा कोई मांगता है क्या? कोई भी नहीं मांगेगा। उसी प्रकार आप स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं आपसे क्या मांगू? सब लोग आपको आपकी प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बिना मांगे आप मुझे प्राप्त हो गए हो, आपका दर्शन दुर्लभ है, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान और भी प्रसन्न हो गए। भगवान को ऐसे भक्त प्रसन्न है कि जो लोग उनके पास कुछ मांगने के लिए आते हैं, भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं अरे मूर्खों, में तो ये पहले ही दिया हूं आपको, तो फिर से जो मैंने आपको दिया है उस चीज को क्यों मांग रहे हो? बिना मांगे मैं दे रहा हूं, मुझे पूछो मुझे क्या देना है। तो भगवान ने ये पुंडलिक हमें सिखा रहे हैं क्या मांगना चाहिए। तो भगवान तुरंत, ये उनका सुंदर हास्य, उनकी सुंदर दृष्टि से सबको इच्छा देने के लिए भगवान प्रसन्न होते हैं। उस प्रकार वो प्रसन्न हो गए हैं। और भगवान कहते हैं
कि पुंडलिक कहता है भगवान से, देखिए मैं तो संतुष्ट हूं, लेकिन वैष्णव का ये और एक गुण है, पर दुखे दुखी। मतलब दूसरों का दुख देखकर उसको दुख होता है। तो ये पर दुखे दुखी पुंडलिक कहते हैं कि अभी कलयुग आ रहा है, कलयुग के लोग हैं मंदास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जना। कलयुग के लोग बहुत मंद है, आलसी है, और रोगी है, दुखी है, कष्टी है, और सबसे दुर्भागी है, मनुष्य जन्म को बेकार में डाल रहे हैं, आपकी प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। तो जो भी कलयुग का कितना भी पापी व्यक्ति हो, आपका दर्शन करके आपका चरणों का जब स्पर्श करेगा, तब आपकी भक्ति उसको दे दो, उसकी पात्रता को मत देखो, उसकी आपको भक्ति दे दो उसको आपकी। तो पुंडली देखिए सब कलयुग के जीवों के लिए ये प्रार्थना करते हैं। तो आप इधर ही रहो, और जो भी आपका दर्शन करने के लिए आएंगे तो उनको आपको ये आपका दर्शन देके उनको आप मुक्ति देना, आपकी मुक्ति से भी ज्यादा उनकी भक्ति देना। तो तुरंत भगवान बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि देवता ऋषि भी ऐसा वर मांगे तो मैं नहीं देता हूं, वो तपस्या करते हैं, लेकिन आपके वजह से कलयुग के लोग जो पापी है, अनाचारी है, दुर्व्यसनी है, सब व्यसन करते हैं, मांसाहार करते हैं, सब प्रकार के गंदी चीज खाते हैं, उनके मन में भगवान की इच्छा, भक्ति करने की इच्छा भी नहीं है, फिर भी वो अगर मेरे शरण में आ गए, मेरा चरणों का स्पर्श किया, तो तुरंत मैं मेरा दर्शन दे दूंगा, मेरा प्रेम दे दूंगा। तो इसलिए भगवान अपनी कृपा देने के लिए वहां पर युगे 28, मतलब 28 युगों से, वहां अनेक युगों से वैसे ही खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? कमर के ऊपर हाथ रख के खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? वो शुद्ध भक्त की राह देख रहे हैं। जो कोई शुद्ध भक्त आएगा तो उसको कृपा देने के लिए, सब लोगों को कृपा देने के लिए। और ये दर्शाते हैं कि देखिए ये भवसागर को पार करना, भवसागर कितना बड़ा है, इस भौतिक दुनिया में 7 समुद्र है, लेकिन उससे कई गुना भवसागर की कोई सीमा नहीं है। ऐसे भवसागर में हम सब लोग डूब गए हैं। इस भवसागर में तैरना बहुत मुश्किल है, और इससे कोई एक ही व्यक्ति हमें बाहर निकाल सकते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, माम जो क्या है, मैं ही अहम, सब भक्तों को मैं ही उनका उद्धार कर सकता हूँ इस भवसागर से। तो इस भवसागर से उद्धार करते भगवान जो है वो कहते हैं कि भक्तों देखो, आपके लिए मैंने इस समुद्र को केवल कमर तक मैंने क्या किया है, पानी समुद्र का कम किया है। मतलब आप इससे आराम से चलकर पार कर सकते हो। तो जो भगवान विठ्ठल की शरण लेता है तो भगवान उसको उसके लिए उस भवसागर की ऊंचाई अपने कमर तक कर जाती है। तो आपको, आप देखिए कि आप जैसे समुन्द्र में तैर के जाना आसान है क्या? नहीं। तब अब ये समुन्द्र छोटा हो जाता है। इसलिए भागवतम में कहते हैं, भवाम मुदिर वत्स पदम, भगवान वत्स पदम। अब एक गाय का बछड़ा होता है, उस गाय के बछड़े का जो पांव होता है, उसके जो आकार होता है, उससे जो खड्डा जमीन पे गिर जाता है, उतना छोटा सा समुद्र बन जाता है। तो भवसागर आराम से पार कर सकते हो। तो इस वर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस पंढरपुर में आज भी खड़े हैं। तो इसका दर्शन करने के लिए वहां पर विशेष करके आषाढ़ी से लेकर कार्तिक तक, चातुर्मास में
बहुत से लोग जाते हैं। और आषाढ़ी और कार्तिक एकादशी की विशेषता है। अन्य अन्य समय भगवान वहां पर द्वारका के राजा बनकर खड़े हैं, लेकिन स्कंद पुराण कहता है कार्तिका तो सिते पक्षे एकादशी विशेषता पूजयेत गोपयम ते पांडुरंगे स्थितम हरिम। वहां मैं गोप वेश में, मतलब गोप बालक, गोपाल के रूप में आषाढ़ी में वहां और कार्तिक एकादशी, ये दो एकादशी को गोप वेश में रहते हैं। वो अपना ऐश्वर्य भाव, द्वारका का ऐश्वर्य भाव भूल जाते हैं। और इसीलिए इस दिन उनका दर्शन करने के लिए लाखों लोग पूरे, खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात, ऐसे बहुत से जगह से लाखों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं। तो जब भी हम दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान की कृपा से, भले हम कौन से भी युग में हो, फिर भी भगवान की कृपा से हमें वो दर्शन दे रहे हैं जो पुंडली की इच्छा है। इसलिए, और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कलियुग में हालांकि द्वारका को छोड़कर पंढरपुर में रहे हैं, तो इसका नाम पंढरपुर भी है। पंढरपुर का मतलब है, उसका शुरू हो गया पुंडरीकपुर से, मतलब पुंडरीक के तपस्या के लिए, पुंडरीक को दर्शन देने के लिए जो आ गए, तो उसका नाम हो गया पुंडरीक क्षेत्र। बाद में पुंडरीक क्षेत्र का पुर हो गया, जैसे जगन्नाथपुरी है, तिरुपुरी है, उसी प्रकार ये पुरी हो गया। पुंडरीक का पंडरी हो गया और पंढरपुरी हो गया, बाद में पंढरपुर हो गया। तो ये पुंडरीकपुर का या पुंडरीक क्षेत्र का अपभ्रंश है। आज उसको पंढरपुर नाम से, पंडरी के नाम से जाता है, पंढरपुर। और ये भगवान के बहुत से नाम है, उनका पांडुरंग भी नाम है। विठल, जो विठेवरी ठेला, वीट के ऊपर खड़े हैं इसलिए उसका नाम है विठेवरी ठेला, विठल। पांडुरंग उनको कहा जाता है क्योंकि भगवान जब गोपाल थे वो दूध से खेलते थे। एक गाय का जब दूध निकालते थे, वो गाय का दूध दूसरे के ऊपर मारते थे, कभी उनके भक्त उनके ऊपर मारते थे। उनका पूरा शरीर जो है ये श्वेत, मतलब दूध से भरता था, दूध से सफेद हो जाता था, मतलब इसका मतलब है पांडु। और सफेद रंग के भगवान दिखते थे और बहुत सुंदर सा दृश्य है। आज भी उस अभिषेक को देखने के लिए बहुत से लोग, सुबह अभिषेक होता है, उसको काकड़ आरती कहते हैं, उसके बाद अभिषेक होता है, बहुत सुंदर अभिषेक होता है, दूध से अभिषेक डालते हैं। तो इसीलिए वो समय, ये हालांकि भगवान का रंग है काला, लेकिन जैसे बारिश के बादल है वैसा है, लेकिन इस दूध का जब अभिषेक होता है तो वो सफेद दिखते हैं, श्वेत दिखते हैं, और इसलिए उनका नाम है पांडुरंग। पांडु मतलब सफेद रंग के है, पांडुरंग इसलिए सफेद है, मतलब भगवान का चित्त साफ है। और हम जब साफ को देखते हैं तो हम भी साफ हो जाते हैं। तो भगवान का अभिषेक का दर्शन जब हम करते हैं तो भगवान को स्नान तो हो ही रहा है, उसी प्रकार हम जब देखते हैं अभिषेक को, हमारा अंतःकरण में से सब अनर्थ भी धोए जा रहे हैं, इसलिए अभिषेक का दर्शन हमें करना चाहिए। तो ऐसे एक क्षेत्र का महिमा है। तो बहुत से आचार्य लोग यहाँ आए हैं, शंकराचार्य वहां आए हैं, तो शंकराचार्य ने पांडुरंगाष्टकम लिखा है, पर ब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम, बहुत सुंदर स्तोत्र है। तो इस पांडुरंग क्षेत्र में शंकराचार्य ने पांडुरंग की स्तुति के लिए लिखा है, इसलिए बहुत से आचार्य आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तो ये चैतन्य महाप्रभु भी भगवान का जब दक्षिण भारत की यात्रा में निकले तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी वहां पर आ गए। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो जब जगन्नाथपुरी, जब संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी रहे, वहां से दक्षिण भारत की यात्रा की, और यात्रा करने के बाद पंढरपुर में आए, इसका वर्णन आता है। यहाँ आके उन्होंने चंद्रभागा में स्नान किया,
11 दिन तक चैतन्य महाप्रभु पंढरपुर में रहे। वहाँ जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु रहते थे वहाँ बहुत से लोग जमा होते थे, तो उनके साथ पंढरपुर विट्ठल के सामने जाके चैतन्य महाप्रभु से बहुत से कीर्तन किया। 11 दिन तक कीर्तन किया। हर रोज चंद्रभागा में स्नान करते थे, भगवान विट्ठल के सामने जाके भाव विभोर होके नृत्य करते थे, और जितने भी लोग आए उनको सबको हरि बोल कह के उनको भी कीर्तन में प्रोत्साहित करते थे, और इससे देखकर विट्ठल भी प्रसन्न हो जाते थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन कृष्ण का प्रेम देने के लिए, कृष्ण की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए यह दिखाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के रूप में आए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब पंढरपुर में आते हैं तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में सबको प्रेरणा देते हैं, कीर्तन कराते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु 11 दिन तक, सबसे ज्यादा रहे 4 महीने श्रीरंगम में, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ज्यादा रहे, वो 11 दिन ये पंढरपुर में रहे हैं। तो वहां पर दर्शन करते हैं। तो वहां पर उनको एक ब्राह्मण एक दिन अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाते हैं। तो जहां पर वो जब प्रसाद के लिए बुलाते हैं तो भगवान जहाँ जाएंगे तो कृष्ण कथा हो रही है। कृष्ण कथा करते करते वो कृष्ण की भक्त की भी कथा होती है। तो ऐसे ही करते करते कहते कि हाँ एक बहुत शुद्ध भक्त है जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य है, श्रीरंगपुरी उनका नाम है, वो पंढरपुर में अभी अभी आए हैं, वो यहाँ वास कर रहे हैं। और तुरंत जब चैतन्य महाप्रभु ने श्रीरंगपुरी का नाम सुना तो उनको याद आ गया कि वो उनके गुरु जो है ईश्वरपुरी, उनके गुरु बंधु थे, वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने के लिए गए, और मिलने के लिए जब गए तो चैतन्य महाप्रभु तो बहुत ही आकर्षित थे। तो उनको देखकर श्रीरंगपुरी तुरंत जान गए कि ये आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपका संबंध माधवेंद्रपुरी से है। तो तुरंत कहते हाँ मैं माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ, मेरा नाम है चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे बातें होती कृष्ण की कथा करते हैं, और बातें करते करते वो कहती कि आप कहाँ से हो। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं श्रीरंगपुरी आप कहाँ से हो। तो कहती कि मैं बंगाल में नवद्वीप से हूँ। और नवद्वीप, तो तुरंत रंगपुरी को याद आ जाता है कि मैं मेरे गुरु महाराज के साथ माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप में गया था, और वहां पर एक बहुत ही सुशील धर्मपरायण भगवत भक्त जगन्नाथ मिश्रा वहाँ ब्राह्मण थे, उनके घर में हम प्रसाद के लिए गए थे। उनकी पत्नी सची माता, उन्होंने जो प्रसाद बनाया था, अभी भी उस प्रसाद की जो टेस्ट है, चव है, वो आस्वाद है, वो हमारे जिह्वा पे है। अभी भी हमको याद है उन्होंने जब केले की फूल की सब्जी बनाई थी, हाँ क्या सुंदर सब्जी थी, क्या उसका आस्वाद था। इतना सब्जी खाकर ऐसा लगा कि ये तो जगन माता है। तो उनका एक पुत्र था विश्वंबर नामक, वो संन्यास लेके वहां से घर से निकला था। तो वो बाद में शंकरारण्य से नाम से उन्होंने संन्यास लिया, और पूरे सब भ्रमण करके तीर्थ यात्रा में उन्होंने यहाँ पंढरपुर में आके समाधि ली है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकले तो 2 उद्देश्य थे। एक उनका उद्देश्य था कि विश्वरूप उनका बड़ा भाई जो है संन्यास लेके कहाँ गया है, और दूसरा जो उद्देश्य था वो हरिनाम का प्रचार। तो वो जब सुने तो चैतन्य महाप्रभु एकदम उनको याद आ गई, उन्होंने श्रीरंगपुरी को गले लगाया, और श्रीरंगपुरी को समझा नहीं ऐसे भाव विभोर क्यों हो गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको भाई यहाँ समाधि ली, वो सुनकर थोड़ा उनको वेदना हुई, थोड़ा दुख हो गया। उससे जब बाहर आ गए तो श्रीरंगपुरी से कहने लगे कि आप जिसके घर गए थे जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, ये मेरे पूर्वाश्रमी के मेरे माता पिता है,
और जिस व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं वो मेरा बड़ा भाई है विश्वरूप, जिसकी खोज में ही मैं निकला था और आपने ये मुझे वार्ता दी। तो श्रीरंगपुरी ने इनको वार्ता दी कि विश्वम्भर ने यहाँ पर समाधि ली है। तो पंढरपुर गौड़ीय वैष्णवों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो चैतन्य महाप्रभु आए और गौड़ीय वैष्णव ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने तुकाराम को भी दीक्षा दी, जो बाद में तुकाराम ने पूरे संकीर्तन का महाराष्ट्र में प्रचार किया, हरिनाम का प्रचार किया, हरिकथा का प्रचार किया। तो तुकाराम को भी कृपा चैतन्य महाप्रभु ने भी दी है। तो और तीसरी घटना है जो नित्यानंद प्रभु, जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है। तो वो एक चक्र में नवद्वीप के बहुत नजदीक ही थोड़ा ये नक्षत्र गांव है, वहां उत्तीर्ण हुए और वो भी उनके घर में एक सन्यासी आ गए। तो सन्यासी के साथ वो सन्यासी बन के पूरे भ्रमण किए। वो बलराम का स्वरूप है, इसलिए सब जहां जहां बलराम गए वो सब जगह पे गए और बाद में बलराम क्षेत्र पंढरपुर आ गए। तो नित्यानंद प्रभु पंढरपुर जब आ गए तो वो भी एक ब्राह्मण के घर में रहे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर एक माधवेंद्रपुरी के एक अच्छा लक्ष्मीपति तीर्थ के एक शिष्य है माधवेंद्रपुरी, उनके गुरु बंधु यहाँ रहते हैं, उनके घर में वो रहे। तो उसी समय लक्ष्मीपति तीर्थ को ये भी भ्रमण करते 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 तीर्थ यात्रा का ये भी पंढरपुर आ गए और वो भी वहां रहे। तो इस ब्राह्मण के साथ जिनके घर में वो रहे थे वहां पर वो चर्चा करने लगे, कृष्ण कथा करने लगे और बाद में बलराम की कथा करने लगे। बलराम की कथा करते 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 उनको देर में रात को ऐसे थोड़ी सी नींद सी आ गई और उसी नींद में स्वयं भगवान बलराम उनके नींद स्वप्न में आ गए और उन्होंने कहा कि कल सुबह एक अवधूत आपके सामने आएगा, उसे आप दीक्षा देना और दीक्षा में ये मंत्र उसको देना। तो बलराम जी ने मंत्र दिया लक्ष्मीपति तीर्थ को और उस मंत्र को लक्ष्मीपति तीर्थ ने स्वीकार किया और दूसरे दिन ये स्वप्न से लक्ष्मीपति तीर्थ उठ गए और दूसरे दिन नदी पे स्नान करके वापस आ गए। तो जैसा बलराम ने वर्णन किया था उसी प्रकार जे अवधूत नित्यानंद प्रभु उनके सामने आके खड़े रह गए और उन्होंने जब देखा तो तुरंत उन्होंने दंडवत किया, प्रणाम किया और तुरंत उनके चरणों पे गिर गए। तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको उठाया और आलिंगन दिया और आलिंगन देने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये दिव्य कोई तो व्यक्ति है और नित्यानंद प्रभु तुरंत फिर से उनके चरणों पे गिर गए और कहा कि मेरा जीवन जो है ये आपके कृपा के बिना अधूरा है, आपका आशीर्वाद दीजिए, मुझे आप दीक्षा दीजिए। तो यहाँ पर स्वयं भगवान भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो गुरु की आवश्यकता है। तो स्वयं कृष्ण ने भी गुरु स्वीकार किए, राम ने भी गुरु स्वीकार किए। तो नित्यानंद भी यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मीपति तीर्थ को मेरा स्वीकार कीजिए। तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको कहा कि हाँ बलराम जी मेरे स्वप्न में आ गए थे और उन्होंने मुझे मंत्र दिया है। तो वो मंत्र उनके नित्यानंद प्रभु के कान में देते हैं और नित्यानंद प्रभु उस मंत्र का स्वीकार करते हैं और बाद में कहा तुरंत नित्यानंद प्रभु अपनी यात्रा के लिए चले जाते हैं और बाद में वो जाके चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप में मिलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की दीक्षा भी यहाँ हो गई है। तो नित्यानंद प्रभु ये चैतन्य महाप्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए स्वयं बलराम जी। तो ये चैतन्य महाप्रभु उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूरे दुनिया में इस महामंत्र का, हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा। तो इस प्रचार का शुरुआत जो है चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं दक्षिण भारत की यात्रा में किया। उसके बाद 500 वर्ष के बाद 19वें शतक में अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद
जो कि श्रील प्रभुपाद नाम से जाने जाते हैं, ये अपने 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका में गए और पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का उन्होंने प्रचार किया और 108 से ज्यादा कृष्ण मंदिरों की स्थापना की, 80 से ज्यादा किताब लिखे। तो इस प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सत्य में लाया पूरी दुनिया में प्रचार करके। तो इस प्रभुपाद की इच्छा थी और कि उनके एक वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, इन्हें प्रभुपाद ने आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि आपका महाराष्ट्र विठ्ठल भक्ति के लिए प्रसिद्ध है और तुकाराम का देश है, और इस तुकाराम को लोग भूल गए हैं और इसीलिए आप तुकाराम बनो और पूरे दुनिया में भगवान की भक्ति का प्रचार करो। इस आदेश को परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने अपने हृदय से धारण किया, निष्ठा से वो पंढरपुर में आए और पंढरपुर में उन्होंने छोटी सी जगह पे आश्रम पे शुरुआत की। ये चंद्रभागा की तट पे है। राधा पंढरीनाथ का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है और प्रभुपाद की जन्म शताब्दी के समय प्रभुपाद घाट की घोषणा की, वो अभी घाट भी तैयार है क्योंकि यहाँ लाखों लोग यहाँ आकर स्नान करते हैं। तो इस घाट का नाम है प्रभुपाद घाट, जहाँ मंदिर से हम जा सकते हैं, प्रभुपाद घाट पर स्नान कर सकते हैं। तो दोनों की पांडुरंग की कृपा प्राप्त होगी, प्रभुपाद की भी कृपा प्राप्त होगी। तो इस घाट की निर्माण परम पूज्य लोकनाथ महाराज की प्रेरणा से हुआ है और वहां पर चैतन्य महाप्रभु के चरण के भी दर्शन होंगे और वहां पर नित्यानंद प्रभु लक्ष्मीपति से तीर्थ से दर्शन ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, उसका भी हम दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसे पवित्र स्थान को परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने पंढरपुर में सब भक्तों के लिए बनाया है। तो जब भी हम पंढरपुर जाएंगे तो इसका जरूर दर्शन करेंगे। तो ये पंढरपुर की महिमा है। तो हम यहाँ पर विश्राम देते हैं। पंढरपुर धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सब यात्रियों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.